नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले उन सभी व्यूअर्स को, जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं फिर भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें ताकि मेरा हौसला और बढ़ते रहे और मैं नए नए जो है टॉपिक, नए नए पॉइंट को आपके सामने लाता रहूं। आज कुछ हटके हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ज्योग्राफी से थोड़ा सा हटके, लेकिन इसमें ज्योग्राफी भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है, दोनों का मिक्स है। तो आज मैं एक बेसिक चीज़ जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट के बारे में, उसको मैं क्लियर करूँगा कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, कैसे इन सदस्यों का निर्वाचन होता है और किस राज्य से कितने एमपी चुन करके आते हैं। तो देर न करते हुए मैं लौट रहा हूं अपने टॉपिक पर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपको बहुत सारे इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो लौटते हैं। आज का जो टॉपिक है वो संसद का संगठन। ये जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, इसका संगठन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है। तो इसमें तीन चीज़ों को प्रमुखता दी जाती है। पहला होता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये एक अंग हो गए। दूसरा होता है राज्यसभा, जो राज्यों के प्रतिनिधि इसमें मेंबर्स होते हैं। तीसरा लोकसभा, यानी ये जनता के द्वारा चुने हुए एमपीज होते हैं। ये तीन चीज़ें मिलकर ही संसद का संगठन तैयार होता है और इस संसद के संगठन के द्वारा हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की संप्रभुता और इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर किया जाता है और बहुत ही एक हेल्दी तरीके से जो है डेमोक्रेसी चलाई जाती है। तो भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद से राज्यसभा, राज्यसभा के बाद से लोकसभा। अब देखिए, ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा में जितने भी एमपीज आते हैं ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी राज्य जो है वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से इनका चयन करके और क्या करती है, तो ये राज्यसभा में भेजती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, कभी बर्खास्त नहीं होती, ये कंटिन्यू चलते रहती है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो अलग अलग उनका समय होता है। सब एक साथ चुन करके नहीं आते। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आज चुन करके गया तो 6 साल तक रहेगा, तो हो सकता है कोई 2 महीने बाद आए, कोई 4 महीने बाद आए, तो उसका रिटायरमेंट उस तरीके से हुआ। वो तो ये क्या होता है, ये समय चलते रहता है। इसमें एक साथ ना तो चुनाव होता है, न एक साथ ये कभी हाउस बंद होता है। तो इस तरीके से इसमें राज्यसभा में जो है कुल सदस्य 245 होते हैं। ये सदस्यों की संख्या समय समय पर घटाई बढ़ाई जाती है। घटाई तो नहीं जाती है, बढ़ाई जाती है। ये समय समय पर संविधान में संशोधन करके इनकी संख्या को बढ़ाया घटाया जाता है। तो कुल सदस्य 245 होंगे राज्यसभा में। निर्वाचित होकर के आएंगे 233, यानी कि ये लोग क्या होंगे, तो इनडायरेक्ट हम लोग किसी को वोट देंगे, वो लोग इनको वोट देते हैं और उस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। तो निर्वाचित सदस्य हो गए 233 राज्यसभा में, और नामांकित यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों को, यानी कि 12 लोगों को नामित किया जाता है। जैसे वो खेल से हो या साहित्य से हो या सिनेमा से हो या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, तो उन 12 सदस्यों को इस राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और वे लोग भी 6 वर्ष तक वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। इस तरीके से ये हो गया राज्यसभा, यानी कि राज्यों के प्रतिनिधि। अब हम लौटते हैं लोकसभा। अब देखिए, ये राज्यसभा है, इसे
अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है, अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ लोकसभा में ये डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि हम लोग वोट देते हैं। जो 18 वर्ष की उम्र के लोग हो जाते हैं, वह अगर उनका मतदाता सूची में नाम होता है तो वो लोग वोट देते हैं। और हम लोग वोट देते हैं किनको? इन लोकसभा के मेंबर्स को, एमपीज को, और ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं और ये पार्लियामेंट में ये लोग जाते हैं और फिर वहाँ बैठ करके जो है कानून वगैरह, नियम कानून बनाना, देश को कैसे चलाना है, क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की, एटसेट्रा एटसेट्रा विषय, वो अलग विषय है। क्या क्या जो है लोकसभा के कार्य हैं, उसके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर टोटल 552 जो है ये सीट है, ठीक है, 552 सीट है। इसमें से निर्वाचित होते हैं 543, यानी कि 543, ठीक है। मैं बताया पहले ही आप लोगों को कि ये सीटों की संख्या क्या होती है, समय समय पर बढ़ते घटते रहती है। संविधान में संशोधन करके इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब ये निर्वाचित सदस्य हो गए 543, यानी कि इस हाउस में 543 लोग जो है जनता के प्रतिनिधि होंगे। इनको चुनेगा कौन? तो जो वयस्क मतदाता है, यानी कि जो वोटर है, वो इनको वोट देगा और ये चुन करके जाएंगे और ये अपने अपने एरिया को के लिए अपनी अपनी समस्या जो होती है उसको पार्लियामेंट में उठाते हैं और उन समस्या का वहाँ पर निपटारा होता है, निवेदन होता है। ये जनता के प्रतिनिधि हो गए, ठीक है। तो ये हो गया लोअर हाउस, ये हो गया अपर हाउस। उच्च सदन, निम्न सदन, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन हो गया राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा। अब देखिए, ये जो स्टेट्स हैं हमारे भारतवर्ष में, ये टोटल 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पर यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में 8 हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि लोकसभा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है LS, यानी कि लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, यानी लोकसभा की कितनी सीटें कौन से स्टेट में है और राज्यसभा की सीटें कौन सी किस स्टेट में है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जैसे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, यानी कि 25 लोग चुन करके आएंगे किसमें? तो लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने आएंगे? तो 11 आएंगे, ठीक है। ये वैरी करता है पॉपुलेशन के ऊपर, राज्यसभा में किस तरीके से आएंगे लोग, ये इसके लिए एक अलग विषय है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में 25 जो है लोकसभा और 11 है राज्यसभा। अरुणाचल प्रदेश में है 2 लोकसभा और 1 है राज्यसभा। असम में है 14 लोकसभा और 7 जो है वह राज्यसभा। बिहार में 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और 5 सीटें हैं राज्यसभा की। गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा की और 1 सीटें हैं राज्यसभा की। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की और 11 सीटें हैं राज्यसभा की। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की और 5 सीटें हैं राज्यसभा की। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की, 3 सीट है राज्यसभा की। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की और 6 सीटें हैं राज्यसभा की। कर्नाटका में 28 सीटें हैं लोकसभा की और 12 सीटें हैं राज्यसभा की। केरला में 20 सीटें हैं लोकसभा की और 9 सीटें हैं राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और 11 हैं राज्यसभा की। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की और 19 सीटें हैं राज्यसभा की। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा की, 1 सीट है राज्यसभा की। मेघालय में 2 सीट है लोकसभा की, 1 है राज्यसभा की। मिजोरम 1-1 है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। मेघालय में भी 1-1 सीट है, 1 लोकसभा के लिए, 1 राज्यसभा के लिए। नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम हो गया, नागालैंड में 1-1 हो गया। अब ओडिशा में है 21 सीटें लोकसभा की, 10 सीटें राज्यसभा की। पंजाब में 13 सीटें लोकसभा की और 7 सीटें राज्यसभा की। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की और 10 सीटें हैं राज्यसभा की। सिक्किम में 1-1 सीट है, 1 लोकसभा की, 1 राज्यसभा की। तमिलनाडु में
39 है लोकसभा की और 18 है राज्यसभा की। तेलंगाना में 17 सीटें लोकसभा की, 7 सीटें राज्यसभा की। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, 1 सीट है राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की और 31 सीटें हैं राज्यसभा की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, 3 सीटें राज्यसभा की। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की और 16 सीटें हैं राज्यसभा की। इस तरीके से ये टोटल अगर स्टेट का देखा जाए तो 524 सीटें हो गई, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी हो गई? 225 सीटें हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, यूनियन टेरिटोरी या जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके भी एमपीज को काउंटिंग किया जाएगा और इसमें लोकसभा का रहा है और राज्यसभा का रहा है। तो अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। इसके बाद ये हो गया आपका चंडीगढ़ में 1 सीट है लोकसभा की, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, 3 सीटें हैं राज्यसभा की। पौंडीचेरी में 1 सीट है लोकसभा की, 1 सीट है राज्यसभा की। लक्षद्वीप में 1 सीट है लोकसभा की और राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा की, 4 सीटें हैं राज्यसभा की। लद्दाख में 1 सीट है लोकसभा की, बाद बाकी राज्यसभा नहीं है। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में 2 सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट में 19 सीट हो गई और यहाँ राज्यसभा में 8 हो गई। यहाँ पर अगर हम 19 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 524 में अगर 19 जोड़ दिए तो 543 सीटें हो गई। और राज्यसभा में 225 सीटें थी और 8 सीटें इधर से आ गई यूनियन टेरिटोरी से, तो ये कितनी हो गई? 233 हो गई। इस तरीके से ये राज्यों का जो बंटवारा या राज्यों से कितनी सीटें आती हैं ये अक्सर एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा करते हैं। तो इसलिए मैंने एक यहाँ पर एक ग्राफ बना करके आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे भारतवर्ष में किस राज्य से कितनी सीटें आती। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 हैं। इसीलिए यूपी पर इलेक्शन में यूपी पर ज़्यादा फोकस लोगों का होता है कि 80 सीट अगर वहाँ से मिल गई तो बाद बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से होने से गवर्नमेंट बन जाती है। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है यूपी के इलेक्शन को ज़्यादा तवज्जो देती है और ज़्यादा वहाँ पर फोकस रखती है। 2-3-4 स्टेट ऐसे हैं कि अगर कवर कर लिया तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हो गया आपका उत्तर प्रदेश के बाद से ज़्यादा सीट में वेस्ट बंगाल भी आता है, 42 सीटें हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 48 सीटें आती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर ये देखिए 14 हो गया इधर, ये महाराष्ट्र में 48 सीटें। तो अगर महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश ये सब अगर कवर कर लिया जाए, बिहार में 40 सीटें हैं, तो ये 3-4 स्टेट को अगर कवर कर लेते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो उसकी सरकार आराम से बन जाती है। तो ये रहा एक छोटा सा परिचय हमारे भारतीय पार्लियामेंट के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।